चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। 20 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज डिजोल्व 20 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज डिजोल्व in 500 ml of water, neglecting the change in volume। ठीक है, the concentration of the resulting solution is 10 to the power -1 की टर्म में लेना है और NaOH की टर्म्स में लेना है। मतलब जो आपको सोल्यूट लेना है वो आपको NaOH लेना है। नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं? सोल्यूट के, राइट। ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी पूछ रहे हैं? NaOH सॉल्यूशन के, राइट। तो देखिए इसने बोला है कि जब आप 20 ग्राम 500 ml में मिक्स करोगे तो इसका जो चेंज इन वॉल्यूम होगा उसका नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हम मोलैरिटी में जो वॉल्यूम का टर्म लेते हैं वो सॉल्यूशन का लेते हैं। तो देखिए मोलैरिटी आपकी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम तो मुझे पता है 500 ml है, वॉल्यूम का तो मुझे पता हो गया 500 ml। बस मुझे सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने, राइट। तो उसके लिए मैं इसमें मोल कंसेप्ट यूज़ करूँगी। कैसे? देखिए Ne2O प्लस H2O, ये मेरी रिएक्शन है। यहाँ से देखिए कि 1 मोल ऑफ सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ वाटर टू गिव 2 मोल्स ऑफ NaOH। 1 मोल का मीन्स है इसका मोलर मास। इसका जब मोलर मास निकालेंगे आप 2 × 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी कि 46 16 6 6 2 12 1 5 4 and 1 5 and 6, यानी कि 62 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद, ये H2O का तो रोल नहीं है क्योंकि NaOH का पूछा हुआ है और Na2O का हमें डेटा दिया हुआ है। जब ये रिएक्ट करता है वाटर के 18 ग्राम के साथ, वाटर में 18 ग्राम होता है, तो 2 मोल्स ऑफ NaOH देता है। 1 मोल ऑफ NaOH में कितना होता है? NaOH का निकाल लीजिए आप, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। जब आप इसको ऐड करोगे आएगा 40, तो ये देता है 40 ग्राम। लेकिन मेरे 2 मोल्स है ना, तो 40 × 2 ये देगा 80 ग्राम, राइट। तो यहाँ से देखिए 62 ग्राम मेरा दे रहा है, 62 ग्राम ऑफ Na2O मेरा दे रहा है 80 ग्राम ऑफ NaOH, राइट। तो 1 ग्राम ऑफ Na2O कितना देगा मेरा? 80/62, ये डिवाइड में आ जाएगा 80/62 ग्राम ऑफ NaOH। लेकिन मेरा 1 ग्राम थोड़ा ही है, मुझे गिवन कितना है? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम कितना देगा? 20 ग्राम ऑफ Na2O देगा मेरा 80/62 इंटू 20 ग्राम ऑफ NaOH, यानी कि यहाँ से मुझे मास तो पता चल गया, राइट। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी सिंपली सॉल्यूट के और डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? ये तो मेरा मास आ गया, तो 80 × 20 डिवाइड बाय 62, ठीक है। ये तो मेरा हो गया मास, इतने ग्राम, डिवाइड बाय NaOH का मास कितना है? मोलर मास। क्या होता है आप जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो तो कैसे निकालते हो? मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना हुआ इसका? 40, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम मेरा कितना है? वॉल्यूम मेरा है 500 ml। उसने बोला था कि भाई जो चेंज है नेगले उसे तुम मानो ही मत, ठीक है। तो देखिए इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगी, मतलब 1000 से डिवाइड कर दूंगी टू कन्वर्ट इट इनटू किस में? लीटर में, राइट। क्योंकि 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000, राइट। अब देखिए पहले इसको सोल्व कर लेती हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या हो जाएगा? 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 62 के साथ। क्यों? देखिए इसके डिवाइड में आप 1 मानोगे ना, इसको भूल जाओ नीचे वाली टर्म को।
सिर्फ इसमें देखो, इसको आप जब सोल्व करोगे तो 80 इंटू 20 इंटू 1 हो जाएगा और 62 इंटू 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा 80 इंटू 20 अपॉन 62 इंटू 40, राइट। इतने ग्राम। और ये नीचे आपको पता है ये ग्राम पर मोल में था और मैंने बताया था ये मोल ऊपर चला जाएगा। जब ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा तो मोल ऊपर चला जाएगा। और डिवाइड बाय ml से ml कैंसिल हो जाएगा, लीटर ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे बचेगा 500 1 जा 500 और 500 2 जा 1000। यहाँ पे 1/2 और ये लीटर ऊपर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा लीटर। अब आप देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी और इनकी इसमें, ये हो जाएगा 80 इंटू 20 इंटू 2 डिवाइड बाय 62 इंटू 40। क्या आ जाएगा ये? मोल पर लीटर, राइट। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। ये 20 हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनली बचेगा 80/62। ठीक है जी। जब इसको सोल्व करेंगे ये आपका आएगा 1.29 मोलर। अब मुझे देखना है इसको जब आप अप्रोक्सीमेट करेंगे ये ऑलमोस्ट 13 आ जाएगा, क्योंकि 2 के आगे क्या है 9, तो ये एक बढ़ जाएगा 13 मोलर। अब मुझे देखना है कि ये कैसे में इसने दिया 10⁻⁻1 के टर्म में, ये 1.3 आ जाएगा। देखिए जब मैं राइट की तरफ मूव करूँगी तो क्या होगा, 10⁻- में जाएगी। तो जब मैं एक प्लेस राइट करूँगी तो 13 इंटू 10⁻⁻1 मोलर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें आपकी वैल्यू आएगी 30।